संबंध जोड़ने वालों को संकेत दे रहे हैं कि संसार से जोड़ने तो जा रहे हो संबंध, लेकिन याद रखना सिर पर तुम्हारे काल भी बैठा हुआ है। कबीरा 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 सूता क्या करे, कबीरा सूता क्या करे, काल गहे करके क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। काल सिर पकड़े है, कहाँ मारेगा कोई ठीक नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है। जाना तो सबको पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। तो भैया एक बात ध्यान रखना है, क्या का दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दोनों निश्चित है, कहीं न कहीं भगवान से जुड़िए, नहीं तो मौत से तो जुड़ना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने संदेश दिया, संकेत किया कि संसार से संबंध जोड़ रहे हो तो याद रखना, जिसके साथ विवाह हो रहा है एक दिन हाथ पीला कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि चिता में जलना भी पड़ेगा। शिव जी भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने का कारण क्या है? एक बार भगवान शिव ने देखा है कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शिव जी चल पड़े। अरे भाई राम नाम सत्य कह रहे हैं, चलो। राम नाम सत्य कहने वालों के पीछे शिव जी चले गए और चुपचाप बैठ गए। और जब वहीं चिता को चढ़ा दिया, जब वहीं शरीर को चिता पर रख दिया, तो लोगों ने राम नाम कहना बंद कर दिया और कहने लगे कि देखो आज ऐसे मर गया, हम क्या बताएं। ऐसे समय पर मरा है कि हमारी दुकान बंद हो गई। अब चिता जल रही और लोग बात कर रहे हैं। एक ने कहा क्या करें महाराज, आज हमको हॉस्पिटल जाना था। दूसरे ने कहा हमारी तो बड़ी समस्या है, नौकर चाकर आकर बैठे हैं, चाबी लेकर हम यहाँ चले आए इसकी शव यात्रा में। तीसरे ने तो हद तोड़ दिया, उसने कहा हम बिना छुट्टी के नौकरी में आए, अब सस्पेंड हो जाएंगे। इसको मरना था तो आज ही मरा, इसको मरना था तो संडे को मर गया होता, कम से कम हम लोग छुट्टी में होते। अब सब लोग बात कर रहे हैं जो श्री राम नाम सत्य है कह के जा रहे थे। चिता जल गई, सब पूरी मिठाई खाकर चल पड़े। शिव जी ने कहा कोई साथी नहीं है मुर्दा भैया, तुम्हारे चलते कम से कम राम नाम का प्रचार तो हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम अब तुम्हारे साथी हो जाते हैं। मुर्दा की जो विभूति भस्म था, शिव जी ने कहा तुम्हारे चलते राम नाम का प्रचार हुआ है, मैं उसी को लगा लेता। आज से मैं विभूति धारण करूंगा। राम नाम की इतनी महिमा है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, संकेत दे रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर जो चलेगा, जो धर्म को अपना आधार मानकर चलेगा, जो धर्म के मार्ग से चलेगा, वो कभी विचलित होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है
उसको दुनिया के लोग बौराह कहते हैं। ये बात समाज में ऐसी सुनने को आज ही नहीं आती। बर बौरा बस है असवारा, बर बौरा बस असवारा, बर बर बौरा बस असवारा, बर बौरा बस असवारा, प्याल कपाल प्याल 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 कपाल प्याल कपाल सारे घरे प्याल कपाल विभूषण छरा पर बौरा बस पर बौरा बस असवारा, पर बौरा बस असवारा, पर बौरा बस असवारा। समाज में आज ही नहीं, भगवान शिव के समय भी लोग बौराह कहते थे। आप कोई धार्मिक आयोजन करें, पैसे का उसमें सदुपयोग कर रहे हैं तो लोग कहते रहे किसके चक्कर में पड़ गए, इतने में तो एक मकान बना लेते, इतने में एक अनाथालय बनवा देते, कुछ लोगों की आंख बनवा देते। अरे भैया आंख और अनाथालय तो रोज बन रहे हैं, फिर भी अनाथों की संख्या बढ़ रही है, आंख बन रही है फिर भी अंधों की संख्या बढ़ रही है। सत्संग का जो रंग है ना महाराज, ये जिसके जीवन में चढ़ जाए तो सारे रंग फीके हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान की कथा प्रयत्न का परिणाम नहीं है, भगवान की कथा भगवत कृपा का परिणाम है। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते, एक वर्ष से चर्चा हो रही है, लगभग हमको लग रहा है ना, एक साल से, धीरे धीरे एक साल हो गया इस राम कथा की चर्चा होते होते होते, आज एक वर्ष के बाद यहाँ कथा हो रही है। भगवान शिव ने संकेत दिया, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो तो संसार की तरफ पीठ कर दो, सिर करो भगवान की तरफ, मुंह करो भगवान की तरफ, नेत्र करो भगवान की तरफ और पीठ करो संसार की तरफ, क्योंकि संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। और धर्म के रास्ते पर चलने वाला यदि उल्टे ना, उसमें परिवर्तन न हो, उसके जीवन में पूर्व का ही सब कुछ रह जाए, तो इसका मतलब धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में पूर्व के जीवन से वर्तमान के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शिवजी बैल चल रहा था दक्षिण मुख, तो पूंछ की तरफ उल्टे मुख बैठे हुए थे। तीसरी बात यह है कि यदि संसार में आप किसी से संबंध जोड़ते हैं और सुख की चाहत रखते हैं, तो जीवन में अंतर्मुखी होना पड़ेगा। किसको किसको आप समझाते चलेंगे? धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हजार प्रकार की व्यवधान, हजार प्रकार की बाधाएं, हजार तरह की भ्रांतियां सुनने देखने को मिलेंगी। अब किसका किसका जवाब देंगे? कोई उल्टी बात कर रहा है, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है। तो शिव जी ने कहा अंतर्मुखी हो जाओ।
100 वक्ता एक चुप हरावे। चुप हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। बहिर्मुख होना संसार की तरफ होना, अंतर्मुख होना परमात्मा की तरफ। शिव जी ने त्रिशूल धारण किया। त्रिशूल किसका प्रतीक है? का ये काम क्रोध लोभ दैहिक दैविक भौतिक ये 3 ताप, यही तो शूल हैं जो चुभ रहे हैं हमारे हृदय में। इनको पकड़ लिया हाथ में, खबरदार हमको छूना मत। डमरू क्या है? बोले ज्ञान का प्रतीक है। डमरू का बजना ज्ञान का प्रादुर्भाव। ऐ ऊण रेल रिक ए ओम ऐ औच हाय वरट लण ई मंगलनम जब गण दस खपय चटतव चटतव कपय सक्षर हल इत्यादि जो 14 सूत्र हमारे यहाँ पढ़ते ना, ये भगवान शिव ने बजाया। जब नृत्तावसान नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार, तो उससे सूत्र निकला आई ऊड़ रील रिक ए ओम आई औच इत्यादि। ये 14 सूत्र, यही माहेश्वर सूत्र ज्ञान। इन्हीं से सारे शब्द निकले, इन्हीं से सारी ऋचाएं निकली, इन्हीं से सारे व्यवहार हुए, इन्हीं से सारी व्याख्याएं हुई। डमरू ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी ने बजाया तो ज्ञान प्रकट हुआ। बागंबर धारण किया शिव जी ने, क्यों? कहा दुनिया वाले देख लो, जब बाघ बोलता है तो लोग डर जाते हैं, घर में घुस छिप जाते हैं। लेकिन बाघ की भी अंतिम गति क्या होती है? देखो, यही छाला बन करके रह जाता है। बड़े बड़े लोग जिनके द्वारा संसार डरता है, अंतिम गति उनकी होती है जो एक बाघ की गति।